बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस टाइम पर मशरक़ वुस्ता में घुमसान की जंग जारी और सारी है। और अब चूंकि ईरान के ऊपर बड़े लेवल पर हमले तो जारी और सारी हैं, लेकिन अमेरिका का जो गरूर है वो भी ईरान खाक में मिला रहा है। ट्रंप का जो गरूर है कि मैंने ईरान को मुकम्मल तबाह करना है, लेकिन उससे पहले ईरान ऐसे ऐसे बड़े छक्के मार रहा है कि जिसने वाशिंगटन के दरो दीवार को मुसलसल हला के रखा हुआ है। और बिलखसूस जितने भी मशरक़ वुस्ता में अमेरिका के फौजी अड्डे जिन ममालिक के अंदर मौजूद है और जहाँ से अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, वहाँ पर भी सूरत हाल इस टाइम पर इंतहाई संगीन नौयत की हो चुकी है। तो मैं मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ जो है वो कोशिश करूँगा कि शेयर कर दूँ इस 10 मिनट के अंदर अंदर गुज़श्ता 10 घंटों की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस जंग की। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। तेहरान के अंदर क्यों जश्न मनाया जा रहा है, इस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, एक बड़ी आम तरीन खबर है और वो खबर है कुवैत के ऊपर जो हमले हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसके तफसील में आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो कुवैत की हुकूमत ने यह एक बयान जारी किया है कि उनके बिजली और पानी के साफ करने वाले प्लांट पर 2 दिन में दूसरी बार बड़ा हमला हुआ है। कुवैत जैसे खलीजी मुल्क के लिए जहां मीठे पानी की कुदरती ज़खायर ना होने के बराबर हैं, ये प्लांट्स जिंदगी की बका के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और वहां पर ये जो पानी की तनसीबात पर, पानी के जो प्लांट पर ये दूसरा बड़ा हमला हो रहा है। और फिर जो तवानाई की तनसीबात पर जिस तरीके के साथ हमला हुआ है, जिसकी जो है वो बाकायदा तस्दीक कुवैत की जानब से की जा रही है, ये 2 चीज़ों को वाजे कर रहा है। एक चीज़ ये है कि अगर मुसलसल 2-3 दिन तक मजीद हमले कुवैत के अंदर किए जाते हैं तो फिर कुवैत के अंदर ब्लैकआउट हो जाना है, बिजली ख़त्म हो जानी है, पानी ख़त्म हो जाना है और एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान जो है वो पैदा हो जाना है। क्योंकि आप लोग जानती हैं गर्मी की जो शिद्दत है वो आप लोगों के सामने है। और कुवैत गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कम से कम बिजली इस्तेमाल की जाए और कम से कम पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बड़ी चीज़ ये चीज़ जो वाजे हो रही है इसमें वो ये है कि जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है वो मफलूज हो चुका है। ईरानी हमलों के आगे वो जो है उसका कबाड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से जाकर मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं वो जाकर हिट कर रहे हैं और कुवैत के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर तबाही फेर रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, एक और बड़ा दावा जो इस टाइम पर ईरान की जानब से सामने आ रहा है कि उर्दन में वाक़या मुफ्त अल सल्ती एयरबेस पर जो वहाँ मौजूद अमरीकी F-15 फाइटर जेट्स और उनके जो हैंगर्स हैं उनको तबाह कर दिया गया है। ये इतलात भी इस टाइम पर सामने आ रही हैं और इस हवाले से ये खबरें भी थीं कि बाकायदा सेटेलाइट तस्वीर अब इस पर सामने आ चुकी हैं, जिसमें 2 अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हुए हैं और एक लापता हुआ है। क्योंकि काफ़ी लोग ईरान के जो ड्रोन हमले हैं उसको मानते नहीं हैं, तो सेटेलाइट तस्वीर जो सामने आ रही हैं वो तो वाजे कर रही हैं कि बिल्कुल ये आप देख लें कि जो ईरान ने जो है वो अपना बदला लिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट की है जिसमें उसने कहा है कि रिपब्लिकन्स को रूस की पाबंदियों वाले बिल में ईरान को भी शामिल करना चाहिए। लिंडसे भी यही करना चाहते थे और ऐसा होने वाला था। ये एक इंतहाई अहम बात है। सदर डोनाल्ड जे ट्रंप, ये लिंडसे ग्राम, सेनेटर लिंडसे ग्राम जो वफात पा चुका है और सबसे बड़ा दुश्मन जो था सऊदी अरब का, कतर का, ईरान का, रूस का और सबसे बड़ा जो हमायती था इजराइल का, अमेरिका का, तो वो मारा गया। अपनी मौत आप ही मर गया अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन के अंदर। ट्रंप का बड़ा अच्छा दोस्त था, तो ट्रंप आज भी कह रहा है कि वो ये चाहता था कि ईरान के ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए, रूस के ऊपर पाबंदियां लगनी चाहिए, रूस तबाह होना चाहिए, ईरान तबाह होना चाहिए। तो ट्रंप कह रहा है कि उसकी ये ख्वाहिश थी, तो लिहाजा जिस फाइल के अंदर रूस की जो है वो फाइल शामिल है पाबंदियों वाली, तो उसमें ईरान की पाबंदियों वाली भी फाइल शामिल कर देनी चाहिए ताकि एक साथ ही इन सब पर पाबंदियां जो है वो आयद कर दी जाएं। ये सदर ट्रंप इस टाइम पर जो है वो फैसला कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा दुश्मन जो था लिंडसे ग्राम, वो मारा गया था। मैंने इस पर वीडियो बनाई, लोगों ने कहा कि इतना बड़ा दुश्मन नहीं था, कौन था? तो आप देख लें, उसकी बात रखने के लिए ट्रंप अब तक जो है वो फैसले कर रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, एक और जो बहुत बड़ी इस टाइम पर खबर सामने आ रही है और ये खबर इंतहाई ख़तरनाक है मशरक़ वुस्ता के लिए। मशरक़ वुस्ता की संगीन सूरत हाल के दरमियान एक बड़ी दिफाई और इंटेलिजेंस अपडेट जो सामने आई है
खबरों के मुताबिक दो इंतहाई जदीद खलीजी साख्ता गल्फ स्ट्रीम G550 एटम इंटेलिजेंस और जासूस त्यारे इसराइल के हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। ये त्यारे क्या हैं? ये कोई आम त्यारे नहीं है, बल्कि इन्हें फिजा में उड़ता हुआ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जो है वो कहा जा सकता है। तो आइए मैं इन त्यारों की तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये त्यारे कितने खतरनाक है और इनमें क्या कुछ करने की सलाहियत है। नाज़रीन मोहतरम, ये त्यारे सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के किसी भी मिसाइल, ड्रोन या लड़ाके त्यारे को फिजा में उड़ते ही फौरन महसूस कर लेते हैं, जिससे दिफाई निज़ाम को अलर्ट कर दिया जाता है ताकि वो कई किलोमीटर जो दूर से एक आ रहा है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो त्यारा आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, इसकी जो है वो उसको अपने मुल्क इंटर होने से पहले ही तबाह कर दिया जाए। फिर इन त्यारों में ऐसे जदीद तरीन सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स, मोबाइल फोन राब्ते और मिलिट्री कम्युनिकेशन को फिजा में ही इंटरसेप्ट करके जो है वो कर सकते हैं। ये त्यारे दुश्मन के रडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने की सलाहियत भी रखते हैं, जिससे दुश्मन का दिफाई निज़ाम अंधा हो जाता है। ये इंतहाई बुलंदी पर उड़ते हुए तवील वक्त तक जमीन और समंदर के एक बहुत बड़े हिस्से पर कड़ी नजर रख सकते हैं। इन्होंने तशवीश के अंदर मजीद इजाफा कर दिया है। वजह यह है कि ये ईरान के करीब आकर ईरान में मौजूद रडार सिस्टम्स को जैम कर सकता है, यानी उनके रडार सिस्टम को ईरान को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे मुल्क के अंदर कोई बम्बार त्यारे या कोई ऐसी हंगामी सूरत पैदा होने वाली है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, ईरान के अंदर कोई बड़ा हमला हो सकता है, कोई न्यूक्लियर वेपन जो है वो चलाया जा सकता है मुमकिन तौर पर। इस वजह से ये जो त्यारे दो इस टाइम पर इसराइल एयरपोर्ट पर जिन्होंने लैंड की है, इसने खित्ते के अंदर तशवीशनाक सूरत हाल को पैदा कर दिया। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। नाज़रीन मोहतरम, मैंने कहा कि तेहरान के अंदर जश्न है। यकीनी तौर पर जब भी दुश्मन का कोई नुकसान होता है तो लोग खुश होते हैं। अब ईरान का दुश्मन अमेरिका है, अमेरिका का अगर जर्रे बराबर भी नुकसान हो तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि तेहरान के लोग खुश ना होते हों। तो आज एक मरतबा फिर MQ-9 ड्रोन जो है अमेरिका का महंगा तरीन $मिलियन में इसकी वैल्यू है, ये आज फिर ईरान की जानब से तबाह किया गया है। ईरान हैज शट डाउन एन अदर US MQ-9 ड्रोन इन दहलोरान। दिस ड्रोन वाज डिटेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय एडवांस्ड लोकल एयर डिफेंस सिस्टम इन द कंट्री। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको नाज़रीन मोहतरम डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद इसको तबाह कर दिया। मैंने पहले भी बताया था कि अब तक $1 अरब से जायद के अमेरिकी ड्रोन्स तबाह हो चुके हैं और अब तक इसका सिलसिला जारी और सारी है। और एक बात याद रखें, ये अमेरिका का गरूर है जिसको ईरान खाक में मिला रहा है, क्योंकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी, अमेरिकी हथियार आप जानते हैं कि वो बड़े अहमियत के हामिल होते थे, जिनको बड़े महंगे तरीन दामों में सेल किया जाता था और कहा जाता था कि ये बड़े आम हैं, इनमें ये टेक्नोलॉजी है, फलाना है, डमकाना है। लेकिन ईरान ने हर चीज़ को मलिया मेट करके तबाह करके ये बता दिया है कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये एक चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।